हाँ तो प्यारे बच्चे, हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों का मेहरा इंग्लिश वाला एंड मेहरा इंग्लिश एकेडमी नामक यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में देखा था, प्रोनाउन के प्रकार देखा था, प्रोनाउन के एग्जाम्पल देखा था, प्रोनाउन के विभिन्न तरह से यूजेज देखा था, इत्यादि फैक्ट को हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चे देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव टॉपिक के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बिना विलंब किए आइए चलते हैं और अपने एडजेक्टिव टॉपिक को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी हिंदी हो गई विशेषण। ठीक है प्यारे बच्चे, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हिंदी में कह रहा है कि वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है अथवा नाउन या प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है वह आपका एडजेक्टिव कहलाता है। अर्थात वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है अथवा नाउन प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ता है वो आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आइए समझते हैं थोड़ा सा एग्जांपल को। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चे कह रहा है कि राम इज ए गुड बॉय। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, लेकिन कह दिया कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो गुड शब्द क्या किया, इस बॉय में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दिया। अथवा आपसे पूछा जाए कि राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा शब्द किसके बारे में बता रहे हैं प्यारे बच्चे, तो बॉय के बारे में बता रहे हैं। तो इसी स्थिति को कहेंगे कि गुड जो है कि बॉय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है अथवा गुड शब्द बॉय के बारे में बता रहा है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। तो प्यारे बच्चे, गुड शब्द बॉय की विशेषता बता रहा है अथवा बॉय के बारे में बता रहा है, अतः गुड शब्द आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाएगा। ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कह रहा है दे आर पुअर, वे गरीब हैं। दे आर पुअर, वे गरीब हैं। तो प्यारे बच्चे, गरीब शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो प्यारे बच्चे ये पुअर शब्द दे के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो दे के बारे में बता रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जब पुअर शब्द आपका दे के बारे में बता रहा है तो ये दे हमारा है क्या प्यारे बच्चे, तो ये हमारा प्रोनाउन है। क्या है प्यारे बच्चे, प्रोनाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ता है या नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है या नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो प्यारे बच्चे वही शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो पुअर शब्द दे रूपी प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, अतः यहाँ पे पुअर शब्द आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो भाई ननका इधर देखो, ध्यान से समझो। कह रहा है कि सोहन इज अ टीचर, सोहन एक अध्यापक है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये सोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, नाउन हुआ। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि सोहन इज अ टीचर, सोहन एक अध्यापक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सोहन एक अध्यापक है। तो हाई अध्यापक है, तो अध्यापक किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा। तो अब यहाँ पर अध्यापक किसके बारे में बता रहा है, तो सोहन के बारे में बता रहा है। ठीक है, सोहन एक अध्यापक है, तो अध्यापक किसका वर्णन कर रहा है, सोहन का। और सोहन हमारा क्या है प्यारे बच्चे, तो नाउन है। ठीक है भाई, समझिएगा। तो जब टीचर शब्द सोहन रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, ध्यान समझिएगा, और सोहन हमारा नाउन है, तो ये टीचर शब्द यहाँ पे क्या कहलाएगा, तो आपका एडजेक्टिव यानी विशेषण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि टीचर शब्द सोहन रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, अतः एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, बातचीत समझ आई। अब देखिए कह रहा है कि आई सा ए पेंटेड हाउस, मैंने एक रंगा हुआ घर देखा। आई सा ए पेंटेड हाउस, मैंने एक रंगा हुआ घर देखा। तो प्यारे बच्चे ये बताना कि पेंटेड मतलब क्या होता है, रंगा हुआ। ठीक है, तो रंगा हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो बाबू है घर के बारे में बता रहा है। और घर आपका क्या है बाबू, नाउन है। घर क्या है आपका, नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो पेंटेड शब्द हाउस रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, अतः पेंटेड शब्द यहाँ पर आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसको कहना चाहो तो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल भी अपने आप में क्या होता है, तो एडजेक्टिव ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो अगर इसमें देखना चाहिए तो टीचर आपका क्या है प्यारे बच्चे, कॉमन नाउन है। क्या है प्यारे बच्चे, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन भी आपके एडजेक्टिव के ही अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि टीचर शब्द, और टीचर किसके बारे में बता रहा है, सोहन के बारे में बता रहा है, अतः टीचर शब्द यहाँ पर कॉमन नाउन होते हुए क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए कह रहा है कि ए रनिंग बॉय केम टू मी, एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। एक दौड़ता हुआ लड़का मेरे पास आया। ध्यान से समझिएगा,
तो दौड़ता हुआ शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय हमारा क्या है प्यारे बच्चे? नाउन है। तो वह शब्द जो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अब यहाँ पर रनिंग शब्द आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये बॉय रूपी नाउन में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है अथवा बॉय रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, अतः रनिंग शब्द आपका एडजेक्टिव यानी कुल मिलाकर विशेषण कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो रनिंग शब्द है वर्ब की कौन फॉर्म है प्यारे बच्चे? तो फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो पार्टिसिपल हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चे? पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, बात को समझिएगा। तो कहने का मतलब कि पार्टिसिपल भी अपने आप में क्या होते हैं प्यारे बच्चे? एडजेक्टिव होते हैं। समझ आ रही है बातचीत? तो पार्टिसिपल भी अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो जिक्र हो गया हमारा एक नजर एडजेक्टिव की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर एडजेक्टिव को जो भी आप देख रहे हो तो देखो एडजेक्टिव यहाँ एक शब्द के रूप में है, यहाँ पर एडजेक्टिव एक शब्द के रूप में है, एडजेक्टिव यहाँ पर एक शब्द के रूप में है, यहाँ भी एडजेक्टिव एक शब्द के रूप में है और यहाँ पर भी एडजेक्टिव एक शब्द के रूप में है। अर्थात कहने का तात्पर्य प्यारे बच्चे की एडजेक्टिव एक शब्द के रूप में यहाँ हमने एग्जाम्पल को देखा। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि प्यारे बच्चे एडजेक्टिव एक शब्द भी होता है और एडजेक्टिव एक फ्रेज भी होती है और एडजेक्टिव एक क्लॉज भी होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को यहाँ हमने एक शब्द के रूप में देखा। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ एडजेक्टिव को हम लोगों ने किस रूप में देखा? तो एक शब्द के रूप में। देखो प्यारे बच्चे, कहना चाहो तो कह सकते हो कि एडजेक्टिव ऐसे बोल सकते हो, एडजेक्टिव एज ए वर्ड, एज ए वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, यहाँ आप बोल सकते हो कि एडजेक्टिव एक शब्द के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको कवर कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चे देखो, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव को एक फ्रेज के रूप में। किस रूप में प्यारे बच्चे? एडजेक्टिव को एक फ्रेज के रूप में। चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो कि एडजेक्टिव एज ए फ्रेज, एज ए फ्रेज मतलब एडजेक्टिव एक फ्रेज के रूप में, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा है प्यारे बच्चे की एडजेक्टिव एज ए वर्ड, एडजेक्टिव एक शब्द के रूप में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एडजेक्टिव आपका एक वर्ड भी होता है, एडजेक्टिव एक फ्रेज भी होती है और प्यारे बच्चे एडजेक्टिव एक क्लॉज भी होता है। ठीक है, तो फ्रेज अथवा एडजेक्टिव फ्रेज किसे कहते हैं, इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फ्रेज अथवा एडजेक्टिव फ्रेज हम किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चे देखिए, कह रहा है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों और वह किसी एक शब्द के स्थान पर प्रयोग किया गया हो तो वह शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। मतलब कि शब्दों का ऐसा समूह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग, ठीक है प्यारे बच्चे, अलग पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हो, मतलब कोई नाउन हो तो कोई एडजेक्टिव हो तो कोई प्रीपोजिशन हो तो कोई वर्ब हो, ये नहीं कि हो तो सब नाउने हो तो सब एडजेक्टिव हो, नहीं भैया, तो उस दशा में आपका फ्रेज नहीं बन सकता है। फ्रेज बनने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द हो, एक वर्ब हो, एक नाउन हो, एक प्रीपोजिशन हो, ऐसे हो। ये नहीं कि सब वर्ब है, सब नाउने हैं, सब प्रीपोजिशन है, नहीं, तो यह समूह आपका कभी भी फ्रेज नहीं बनेगा। फ्रेज बनने की शर्त होती है कि पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हो। ठीक है, तो शब्दों का वह समूह फ्रेज कहलाता है। कह रहा है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि वह शब्दों का समूह नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए तो वह एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। यानी शब्दों का समूह फ्रेज तो हो गया, परंतु अगर वो शब्दों का समूह अर्थात वो फ्रेज नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है। ध्यान से सुनिएगा, आई हैव ए चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई, मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई। तो प्यारे बच्चे लकड़ी की बनी हुई किसके बारे में बता रहा है? तो प्यारे बच्चे चेयर के बारे में, और चेयर आपका क्या है प्यारे बच्चे? नाउन है। चेयर आपका क्या है? नाउन है। देखिए, तो शब्दों का अब यह एक समूह है, इस समूह में मेड वर्ब हो गया। देखिए ये मेड क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब है। ठीक है, अब ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, ध्यान से समझिएगा। प्लस ये वुड क्या है आपका प्यारे बच्चे? तो नाउन है। ठीक है, तो अब यह एक शब्दों का समूह है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द, इसमें वर्ब है, इसमें प्रीपोजिशन है और ये नाउन है। ठीक है, तो शब्दों का यह समूह ही हमारा प्यारे बच्चे क्या कहलाएगा? तो फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, और यदि शब्दों का समूह, तो ये शब्दों का समूह कह रहा है कि आई हैव अ चेयर, मेरे पास एक कुर्सी है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई। तो मेड ऑफ वुड अर्थात लकड़ी की बनी हुई किसकी
किसकी व्याख्या कर रहा है? चेयर की, कुर्सी की। और चेयर हमारा क्या है बच्चे? तो नाउन है, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन के बारे में वर्णन करे, तो ये प्यारे बच्चे, तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा? पहली बात ध्यान से समझो, पहली बात प्यारे बच्चे, ये फ्रेज हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चे? फ्रेज हुआ, ठीक है। ध्यान से समझो, क्यों? क्योंकि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये फ्रेज हो गया। जब ये फ्रेज यानी शब्दों का यह समूह नाउन प्रोनाउन यानी चेयर रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, तो यही प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए अगले एग्जांपल समझिए। कह रहा है कि यू हैड ए रिंग, तुम्हारे पास एक अंगूठी थी। यू हैड अ रिंग, तुम्हारे पास एक अंगूठी थी। तो प्यारे बच्चे अंगूठी हमारा क्या है? तो नाउन है। क्या है प्यारे बच्चे? नाउन है, ठीक है। तो कह रहा है कि यू हैड ए रिंग, तुम्हारे पास एक अंगूठी थी, मेड ऑफ सिल्वर, ठीक है, चांदी की बनी हुई, चांदी की बनी हुई। तो प्यारे बच्चे अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना ध्यान लगाना प्यारे बच्चे, ठीक है। देखो मेड क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब है, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चे? प्रीपोजिशन है, ठीक है बब्बू। देखो भाई ननका ध्यान से समझो, छुटकू मियां इधर देखो, सिल्वर आपका क्या है बाबू? नाउन है, ठीक है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है? फ्रेज। तो देखो ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन, और ये हमारा क्या है? नाउन है। तो ये शब्दों का समूह प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो ये आपका कहलाएगा फ्रेज। क्या कहलाएगा बब्बू? फ्रेज। ध्यान से समझो, ठीक है। तो अब ये फ्रेज तो हो गया, परंतु कह रहा है कि यू हैड ए रिंग, तुम्हारे पास एक अंगूठी थी, मेड ऑफ सिल्वर, चांदी की बनी हुई। किसकी बनी हुई? तो चांदी की बनी हुई। तो चांदी की बनी हुई शब्द ये किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? तो अब यहाँ पर ये रिंग के बारे में बता रहा है, और रिंग हमारा क्या है? नाउन है। तो शब्दों का ऐसा समूह जो नाउन के बारे में बताए, मतलब फ्रेज, फ्रेज मतलब शब्दों का समूह। तो ऐसा फ्रेज जो नाउन के बारे में बताए, वो अपने आप में कौन सी फ्रेज कहलाता है? तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। तो अभी शब्दों का समूह रिंग रूपी नाउन के बारे में बता रहा है, अतः आपका यही एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? तो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है बब्बू? ध्यान से समझिएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मेड ऑफ वुड यहाँ चेयर के बारे में बता रहा है, और मेड ऑफ सिल्वर यहाँ रिंग के बारे में बता रहा है। अतः ये आपका मेड ऑफ वुड और मेड ऑफ सिल्वर दोनों एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो एडजेक्टिव को आपने एक फ्रेज के रूप में देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो है प्यारे बच्चे क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज क्या होती है, ठीक है प्यारे बच्चे। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोगों ने देखा है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी एडजेक्टिव को एक फ्रेज के रूप में। अब हम देखने जा रहे हैं एडजेक्टिव को एक क्लाज के रूप में, ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्लाज कहते किसे हैं? तो शब्दों का वह समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हो, ठीक है, और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो तथा साथ में अपना इनकम्प्लीट सेंस देता हो, तो शब्दों का यह समूह ही एडजेक्टिव क्लाज कहलाता है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, प्यारे बच्चे वो क्लाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाज, ठीक है ध्यान से समझिएगा। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हो और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, साथ में अपना इनकम्प्लीट सेंस देता हो, तो शब्दों का यह समूह ही क्लाज कहलाता है, ठीक है। अब यदि वो शब्दों का समूह नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए, ध्यान से समझिएगा, शब्दों का अगर वह समूह नाउन प्रोनाउन के बारे में बताए, तो वही आपका एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ध्यान से समझो, देखो भाई है भाई ननका, इधर देखिए, आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। आई सा द बॉय, मैंने उस लड़के को देखा। हु, ध्यान से समझिएगा, हु स्टोल योर वॉच, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। मैंने उस लड़के को देखा जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो जो चुराया था का मतलब ये देखिए, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था, तो इतना ये किसके बारे में बता रहा है? तो प्यारे बच्चे ये इतना जो है मिल करके इस बॉय के बारे में बता रहा है, लड़के के बारे में जो घड़ी चुराया था। तो इसका संबंध किससे है? लड़के से, यानी लड़के ने घड़ी चुराया था। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चे, देखो ये आपका क्या है प्यारे बच्चे? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, प्लस साथ में इस वर्ब का क्या है प्यारे बच्चे? सब्जेक्ट भी हुआ। क्या हुआ? सब्जेक्ट, ठीक है। और ये प्यारे बच्चे स्टोल आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ, ठीक है ध्यान समझिएगा। और ये अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड में ले लेंगे। तो शब्दों का यह समूह है जिसमें देखो है कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर अदर वर्ड है, ठीक है। कह रहा है कि जो तुम्हारी घड़ी चुराया था। तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जो तुम्हारी घड़ी चुराया था का मतलब क्या हुआ? कौन चुराया था? बात समझ में आ रही है? तो कंप्लीट करने का मांगेगा, तो अब इनकम्प्लीट सेंस भी दे रहा है, कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब भी दिया है। तो प्यारे बच्चे ये क्या हो गया यहाँ पर? तो ये प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो ये जो है कि आपका यहाँ पर
क्लाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाज। ठीक है, लेकिन ये सारा का सारा मिलकर किसके बारे में बता रहा है? बॉय। बॉय आपका है क्या प्यारे बच्चे? तो ये नाउन है। ठीक है, तो क्लाज का मतलब क्या हुआ कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंजंक्शन हो, तो हु कंजंक्शन सब्जेक्ट दोनों का काम किया, वर्ब दिया ही है, फिर अदर वर्ड में दिया ही है, और ये इनकम्प्लीट सेंस रख ही रहा है। ठीक है, तो अब ये प्यारे बच्चे आपका क्या कहलाएगा? तो यही आपका क्लाज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्लाज किसके बारे में बता रही है? तो द बॉय नाउन के बारे में बता रही है, अतः ये क्लाज आपकी एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगी। कौन सी क्लाज कहलाएगी प्यारे बच्चे? तो एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगी। अब देखिए कह रहा है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। हुज ब्रदर, जिसका भाई। हुज ब्रदर, जिसका भाई। ठीक है प्यारे बच्चे, हुज ब्रदर, जिसका भाई। तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ प्यारे बच्चे। क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये इज आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे? वर्ब हुई। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान समझिएगा। और ये इसका अदर वर्ड मान लो, ठीक है, जो कंप्लीमेंट वगैरह में आता है। ठीक है, अब देखिए ये हुज हमारा क्या है प्यारे बच्चे? तो ये कंजंक्शन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। ठीक है, बात को समझिएगा। और कह रहा है कि हुज ब्रदर इज ए फेमस प्लेयर, जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है का मतलब स्पष्ट सेंस नहीं दे रहा है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो अब ये आपका क्या कहलाएगा? तो प्यारे बच्चे क्लाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लाज। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्लाज कहलाएगा। परंतु अब ये कह रहा है कि जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो किसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो लड़के का। तो इसका मतलब कि शब्दों का यह समूह किसके बारे में बता रहा है? लड़के रूपी नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये क्लाज है और ये क्लाज इस नाउन के बारे में बता रही है। तो सीधा सीधा एक कौन सी क्लाज कहलाएगी? तो एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगी, क्योंकि परिभाषा ही वह होती है कि देखिए शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दिया हो, किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो और अपना इनकम्प्लीट सेंस देता हो, तो ये क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। परंतु जब वो नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव क्लाज। तो इसमें कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब दिया ही है। ठीक है, ठीक है, और इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है तो क्लाज कहलाएगा। परंतु ये क्लाज किसके बारे में बता रहा है? नाउन के, अतः ये आपका एडजेक्टिव क्लाज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।